पूजा एक छोटे से गांव में अपने माता-पिता और छोटे भाई के साथ रहती थी। उसका परिवार साधारण था, लेकिन उनके रिश्तों में प्यार और समझ की कमी नहीं थी। पूजा के पिता राम एक किसान थे, जबकि उसकी माँ राधिका एक गृहिणी थी। पूजा हमेशा से पढ़ाई में अच्छी थी और उसने हमेशा अपने माता-पिता का सपना देखा कि वह एक दिन डॉक्टर बनेगी। गांव के स्कूल में पढ़ाई करते करते पूजा ने अपने अध्यापक की मदद से कड़ी मेहनत की। उसने स्कूल में अच्छे अंक प्राप्त किए और एक अच्छी कॉलेज में दाखिला लिया। यह उसके माता पिता के लिए गर्व का क्षण था, लेकिन साथ ही उन्होंने इसकी पढ़ाई के लिए पैसे की चिंता भी थी। कॉलेज में दाखिला लेने के बाद पूजा ने अपने माता पिता से वादा किया कि वह अपनी पढ़ाई के लिए कड़ी मेहनत करेगी, लेकिन शहर में पढ़ाई करने की चुनौतियां बड़ी थीं। उसे पढ़ाई के साथ साथ खर्चों को भी संभालना था। उसकी मां ने घर से कुछ पैसे भेजने की कोशिश की, लेकिन राम की फसल में कमी आ गई, जिससे परिवार की स्थिति खराब हो गई। एक दिन पूजा ने घर लौटकर अपने पिता से कहा, पापा, मैं नौकरी कर सकती हूँ, इससे हमारी स्थिति बेहतर होगी। राम ने उसे समझाते हुए कहा, बेटा, तुम्हें पढ़ाई पर ध्यान देना चाहिए, तुम हमारी आशा हो। लेकिन पूजा ने ठान लिया। उसने शहर में एक कैफे में पार्ट टाइम नौकरी करने का फैसला किया। अब वह पढ़ाई के साथ साथ काम करने लगी। हर दिन वह सुबह जल्दी उठती, कॉलेज जाती, फिर कैफे में काम करती और रात को पढ़ाई करती। समय बीतता गया और पूजा ने अपनी मेहनत से अच्छे अंक प्राप्त किए, लेकिन एक दिन एक बुरी खबर मिली। उसके पिता का एक्सीडेंट हो गया और उन्हें अस्पताल में भर्ती करवाया गया था। पूजा का दिल टूट गया। वह तुरंत गांव वापस गई। गांव पहुंचकर उसने देखा कि उसके पिता बिस्तर पर पड़े थे और उसकी मां का चेहरा चिंता में डूबा हुआ था। पूजा ने अपने पिता का हाथ थाम लिया और कहा, पापा, मैं यहाँ हूँ, सब ठीक हो जाएगा। राम ने उसकी आंखों में देखा और मुस्कुराते हुए कहा, मैं तुम पर गर्व महसूस करता हूँ बेटा। लेकिन उसकी आर्थिक स्थिति और भी खराब हो गई। अस्पताल का खर्चा और घर का जिम्मेदारियां पूजा पर भारी थी। पूजा ने फिर से ठान लिया। उसने अपने कॉलेज की सहपाठियों से मदद मांगी और स्थानीय लोगों से भी आर्थिक सहायता की गुहार लगाई। पूजा की मेहनत और दृढ़ संकल्प ने उसे न केवल अपने पिता का इलाज में मदद की, बल्कि उसने एक नई शुरुआत की। उसकी मां ने भी घर की कुछ जिम्मेदारियां संभाली। पूजा कॉलेज में अच्छे अंक प्राप्त किए और अंततः मेडिकल कॉलेज में दाखिला पाने में सफल रही। लेकिन एक दिन कॉलेज से घर आते समय कार से पूजा का एक्सीडेंट हो गया। उसके घर में घोर कठिनाइयों का पहाड़ टूट गया। उसके इलाज के लिए उसकी मां ने अपने पूरे गहने बेच दिए। तब भी राम और पूजा का इलाज में पैसे कम पड़ रहा था। तभी पूजा का एक दोस्त आया जिसका नाम मनोज था। वह पूजा को देखकर रोने लगा, क्योंकि मनोज और पूजा दोनों लोग प्यार करते थे। मनोज उसकी मां से मिला और बोला, दोनों लोग का इलाज मैं करवाऊंगा। उसकी माँ उसको देखकर आश्चर्यचकित थी कि ये कौन है। फिर पूजा ने पूरा बात बताया। मनोज उन दोनों लोगों का इलाज कराया और दोनों लोग ठीक हो गए और फिर पूजा और मनोज स्कूल जाने लगे। एक दिन पूजा के अध्यापक ने उसे बुलाया। पूजा, तुम्हारी मेहनत ने सबको प्रेरित किया। मैं चाहता हूँ कि तुम स्कूल में एक भाषण दो। पूजा ने आश्चर्य से कहा, लेकिन सर, मुझे डर लग रहा है। अध्यापक ने कहा, तुमने अपनी कहानी से हमें सिखाया है, तुम इसे साझा करो, यह दूसरे के लिए प्रेरणा होगी। भाषण के दिन पूजा मंच पे खड़ी थी। उसे याद आया कि कैसे उसके माता पिता ने उसके सपनों को समर्थन किया। उसने कहा, मेरे पापा एक किसान है और मेरी माँ एक साधारण गृहिणी है, लेकिन उन्होंने मुझे कभी अपने सपना देखने से नहीं रोका। आज मैं यहाँ खड़ी हूँ और ये सब उनकी मेहनत और समर्थन का परिणाम है। उसके शब्दों ने सभी को भावुक कर दिया। जब उसने अपने पिता के संघर्ष और उनकी बीमारी के बारे में बात की और मनोज की सहायता के बारे में बताया, तो कई लोगों के आंखों में आंसू थे। भाषण के अंत में उसने कहा, कभी हार मत मानो। आपकी मेहनत और परिवार का प्यार आपको आगे बढ़ाने के लिए प्रेरित करेगा। पूजा की कहानी ने गांव में सभी को प्रेरित किया। धीरे धीरे उसके परिवार की स्थिति बेहतर होने लगी। उसने न केवल अपने परिवार का सहारा बनने का प्रयास किया, बल्कि वह गांव के बच्चों के लिए प्रेरणा बन गई। फिर राम और राधिका मनोज के घर रिश्ता लेकर गए, लेकिन मनोज के घर वाले रिश्ता नहीं माने। फिर पूजा के माँ बाप घर वापस आ गए। कुछ समय बाद पूजा और मनोज ने मेडिकल कॉलेज में दाखिला लिया। पूजा की पढ़ाई में उसके माता पिता का समर्थन जारी रहा। उसने मेहनत और अपनी पढ़ाई के साथ साथ पूजा
एक छात्र नेता और मनोज एक छात्र नेता बन गए। उन्होंने गांव के बच्चों को शिक्षा के महत्व के बारे में जागरूक किया और उनके लिए ट्यूशन क्लासेस भी शुरू की। यह सब देखकर मनोज के घर वाले शादी के लिए मान गए, क्योंकि मनोज अपने माता पिता को बोला कि मैं पूजा के बिना नहीं रह पाऊंगा। समय के साथ पूजा और मनोज ने अपनी पढ़ाई पूरी की और एक सफल डॉक्टर बने। उन्होंने गांव में एक अस्पताल खोला जहां वो गरीब और जरूरतमंद लोगों का मुफ्त में इलाज करते थे। राम को अपनी बेटी पर गर्व था। एक दिन पूजा ने अपने माता पिता को बुलाया और कहा, पापा माँ, ये सब आपके सपनों का परिणाम है। मैं आज यहाँ हूँ क्योंकि आपने मुझ पर विश्वास किया। राम ने कहा, हमें तुम पे गर्व है पूजा, तुमने अपनी कठिनाइयों से लड़ा और कभी हार नहीं मानी। पूजा और मनोज ने अपने गांव के बच्चों के लिए फाउंडेशन शुरू किया जो उन्हें शिक्षा और स्वास्थ्य सेवाएं प्रदान करता था। उसका सपना था कि कोई बच्चा शिक्षा से वंचित ना हो। उसने गांव के कई स्वास्थ्य कैफे में आयोजित किए जहां मुफ्त चिकित्सा सेवाएं दी गईं। वह जानती थी कि उसकी सफलता केवल उसकी नहीं है, बल्कि उसके परिवार और मनोज की मेहनत का बलिदान का परिणाम है। उसने अपने माता पिता को हमेशा अपने सपनों के लिए प्रेरित किया और अपने गांव के बच्चों को भी यह सिखाया। गांव के लोग पूजा को बहुत पसंद करते थे और उसे अपना आदर्श मानते थे। वह हमेशा कहती थी, मेरे माता पिता ने मुझे यह सिखाया है, कठिनाइयां हमें मजबूत बनाती हैं। पूजा के संघर्ष और उसके परिवार के प्यार ने उसे वह ताकत दी जो उसने कभी नहीं सोची थी। पूजा की कहानी केवल उसकी नहीं थी, बल्कि उसके परिवार और मनोज की थी। उन्होंने एक दूसरे का साथ देकर हर मुश्किल को पार किया। पूजा जानती थी कि परिवार ही सबसे बड़ी ताकत है और यह उसकी असली सफलता का रहस्य था। जिंदगी में कठिनाइयां आएंगी, लेकिन प्यार, समर्थन और एकता से हर चुनौती को पार किया जा सकता है। पूजा और उसके परिवार ने ये साबित किया कि सच्चा प्यार हर बाधा को पार कर सकता है। उनकी कहानी यह सिखाती है कि परिवार का एकता और प्यार ही जीवन में सबसे महत्वपूर्ण है। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो एंड ये स्टोरी आप लोगों को थोड़ा भी पसंद आया हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू सो मच।